तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फिजिकल पैरामीटर्स फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को। तो काफ़ी छोटा एंड सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि इससे मिलता जुलता टॉपिक आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो, जो कि हमारा था न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया। लेकिन देखो यहाँ पे ये टॉपिक उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसकी क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उसको कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि हमारा टेम्परेचर, पीएच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे इसको यहाँ पे एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आपके एग्जाम में कभी कभी इस नाम से क्वेश्चन भी आता है, तो दोनों चीज़ें एकदम सेम है। हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या कि देखो ये जो हमारा कल्चर मीडिया होता है, तो इसके अंदर जब हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। यानी हो सकता है कि आप लोग अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट दे दो तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, और अगर मान लो उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं। जैसे इसके अंदर हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हमारा न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन हो गया, फिर हमारा टेम्परेचर हो गया, गैसियस कंसंट्रेशन हो गया, पीएच हो गया, आयंस एंड सॉल्ट्स कंसंट्रेशन हो गया, और फिर हमारा वाटर हो गया। तो ये सारे हमारे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन क्या है, सिंपल सी बात है, बैक्टीरियल ग्रोथ इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। इफ कल्चर मीडिया इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स फास्टर एंड वाइस वर्सा। देखो कितनी सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा कल्चर मीडिया है इसमें हम लोग जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालेंगे, ठीक है, यानी जिस बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं उसके हिसाब से जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा उतना ज़्यादा ही तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और जितना कम होगा उतना कम करेगा। तो अगर रिच है तो हमारी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फास्टर होगी, और अगर कम है तो स्लोअर होगी, वाइस वर्सा। एंड उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वेरीज विथ बैक्टीरिया स्पेसीज। अब देखो यहाँ पे जैसे ऐसा तो है नहीं कि हर बैक्टीरिया को सेम तरह का न्यूट्रिशन ही चाहिए होता है। जैसे हम लोगों ने बहुत ही अलग अलग हमारे कल्चर मीडिया देखे थे, तो जिस तरह का बैक्टीरिया होगा उस तरह का हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, है ना। जैसे कुछ कुछ को ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ कुछ को यहाँ पे और चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो उस हिसाब से हम लोग देते हैं। एंड सेकेंड फैक्टर की बात करें तो हमारा आ जाता है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, वैसे तो काफ़ी इजी है, बट टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, द टेम्परेचर एट विच बैक्टीरियल ग्रोथ इज मैक्सिमम नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रोथ और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया, ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोथ और टेम्परेचर का। तो देखो यहाँ पे देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, हमारा वो टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। देखो ध्यान से समझना, देखो ये जो पॉइंट है ये हमारा है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे आप लोग देखो तो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ देखो मैक्सिमम हो रही है, तो यहाँ पे ये हो गया ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यहाँ पे देखो द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज द बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड एज मिनिमम टेम्परेचर। देखो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देखो कि मिनिमम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, मिनिमम टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जो कि लोवेस्ट होता है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है, और द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड एज मैक्सिमम टेम्परेचर। देखो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम और ऑप्टिमम में। देखो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, जहाँ तक देखो ये जो मैक्सिमम वाला है, देखो इसके बाद कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, यानी द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट अलाउज द बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी ये हमारा वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ तक हमारा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। देखो यहाँ तक ग्रो कर रहा है लेकिन इसके बाद कोई ग्रोथ है नहीं है। उसी तरीके से देखो मिनिमम की बात करें तो मिनिमम के पहले कोई ग्रोथ है, मिनिमम के पहले कोई ग्रोथ नहीं है, यानी मिनिमम टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जहाँ से बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू होती है, और मैक्सिमम वो होता है जहाँ पे खत्म हो जाती है। यानी अगर हम लोग बात करें तो देयर इज नो ग्रोथ बिलो मिनिमम एंड अबव मैक्सिमम टेम्परेचर। यानी अगर हम लोग मिनिमम के पहले देखें और मैक्सिमम के बाद में देखें तो कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे मिनिमम के पहले और मैक्सिमम के बाद हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, हमारा सिर्फ मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ग्रो करेगा। और वो टेम्परेचर जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मैक्सिमम नहीं, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एंड फिर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थर्ड फैक्टर की, तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पे पीएच। तो देखो पीएच भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। पीएच हमारा क्या करता है, बेसिकली पीएच अफेक्ट्स द आयनिक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है उसकी आयनिक प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोज एट न्यूट्रल पीएच। अब न्यूट्रल पीएच आप लोगों को पता है क्या होता है, हमारा 7 न्यूट्रल पीएच होता है। तो लगभग जो है 6.5 से 7.5 के बीच को हम लोग जो है न्यूट्रल पीएच कंसाइडर करते हैं। तो जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे इसी पीएच पे ग्रो करते हैं। हाउएवर लेकिन देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया दैट ग्रोज बेस्ट एट एसिडिक और बेसिक पीएच। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि उनको एसिडिक या फिर बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर पीएच रिक्वायरमेंट। अब देखो जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रल पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमारे एसिडिक पे ग्रो कर रहे हैं, कुछ हमारे बेसिक पे ग्रो कर रहे हैं। तो इन तीनों के हिसाब से हम लोग बैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स मतलब जो न्यूट्रल पे ग्रो करे, तो न्यूट्रोफाइल्स मानी यहाँ पे हमारा आ जाएगा pH 5 to 8। तो जो बैक्टीरिया pH 5 to 8 यानी 5 से 8 के बीच में ग्रो करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफाइल्स, ठीक है। एंड जो बैक्टीरिया हमारे जो है 5.5 के नीचे, यानी आपको पता है कि 1 से लेके 7 तक हमारा एसिडिक पीएच होता है। तो अगर हमारा लगभग 5.5 यानी थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक वाले से नीचे ग्रो कर रहा है तो हमारा एसिडोफाइल्स हो गया। और सिंपल है, अगर 8.5 के ऊपर ग्रो कर रहा है तो हमारा एल्कली क्या होता है, बेस, तो एल्कलीफाइल्स हो गया। तो सिंपल है, ये तो काफ़ी ईजी था, ठीक है। एंड फिर हम लोग बात करें अपने आयंस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर्स मेटल आयंस, यानी देखो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत सारे मेटल आयंस जैसे कि K+, Ca कैल्शियम, ठीक है, और मैग्नीशियम और हमारा आयरन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। किस लिए होती है, टू सिंथेसाइज एंजाइम एंड प्रोटीन, यानी कि एंजाइम एंड प्रोटीन की सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। मोस्ट बैक्टीरिया रिक्वायर्स आइजोटोनिक और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब देखो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको या तो आइजोटोनिक या तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब आइजोटोनिक हाइपोटोनिक आप लोगों को याद है, हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था अपना आइजोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन हमारे 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के बराबर होती है, और हाइपोटोनिक जिसकी हमारे आइजोटोनिक से कम होती है। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl के कंसेंट्रेशन के बराबर या फिर उससे लो में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक ज़्यादातर में नहीं चाहिए होता है हमें। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने गैसियस रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे देखो इनके अलावा भी होती हैं, बट ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। ऑक्सीजन आप लोग को पता है जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया हमारे सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये बैक्टीरिया हमारे ग्रो नहीं कर सकते। तो उनके लिए ऑक्सीजन हमारा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी एट लास्ट में बात करें हम लोग वाटर के बारे में, तो वाटर तो भाई आपको पता ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा है, ठीक है। वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। अवेलेबल वाटर इन कल्चर मीडिया डिटरमाइंस द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया के अंदर जो भी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल वाटर पे ही डिपेंड करती हैं। नाउ शुगर, सॉल्ट्स एंड ऑल अदर सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन वाटर। अब देखो जैसे ये जो हमारा कल्चर मीडिया हम लोग बनाते हैं, तो कल्चर मीडिया में सबसे पहले हम लोग वाटर ही तो लेते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग जो भी बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब इसके बाद ही तो हम लोग डालते हैं। यानी वाटर हमारा एक टाइप से सॉल्वेंट का काम करता है कल्चर मीडिया के अंदर। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी भी थी, आप लोगों को याद हो तो देखो ये था हमारा सिंपल से फिजिकल पैरामीटर्स। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने ग्रोथ कर्व के बारे में। तो देखो ये टॉपिक ना काफ़ी सिंपल और इजी सा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से आप लोग समझ जाओगे। देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ और टाइम के बीच में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जैसे ये जो हमारा कल्चर मीडिया होता है, तो यहाँ पे तो देखो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, जैसे ये समझो कि मान लो हम लोगों ने कल्चर मीडिया बनाया, ठीक है। तो कल्चर मीडिया में जैसे हम लोगों ने सारी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है सब डाल दिए। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, अब हम लोगों ने इसमें बैक्टीरिया का सैंपल डाला।
तो देखो बैक्टीरिया का सैंपल डालने के बाद इसमें तुरंत ग्रोथ नहीं स्टार्ट हो जाती है, बल्कि सबसे पहले क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को इस कल्चर मीडिया के माहौल के हिसाब से कह सकते हो, मतलब इसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो थोड़ी देर क्या होता है, लगभग कह सकते हो कि मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया अपने आप को अडॉप्ट करता है, ठीक है। वहाँ पे बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं होती है, तो इस फेज को हम लोग बोलते हैं लैग फेज। देखो 4 फेज होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के। पहला फेज जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को डालते हैं तो वो अपने आप को अडॉप्ट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा फेज जो कि होता है लॉग फेज। इस फेज में क्या होता है, इस फेज में बैक्टीरिया अपने आप को कल्चर मीडिया के हिसाब से अडॉप्ट कर चुका होता है। अब कल्चर मीडिया तो आप लोगों को पता है ना, कल्चर मीडिया जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, क्यों कराते हैं, सब चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। तो देखो सबसे पहले इसने अडॉप्ट किया। अब लॉग फेज में क्या होगा, लॉग फेज में ये हमारा मस्त ग्रो करना चालू कर देगा और इसकी ग्रोथ यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। यानी अब क्या होगा, अब देखो अब हमारा बैक्टीरिया इसमें बढ़िया से ग्रो करना चालू कर देगा, ठीक है। यानी अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी मस्त एकदम। यहाँ पे हम लोग बोले तो लॉग फेज में हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर आ जाता है हमारा स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज में क्या होगा, देखो पहले क्या हुआ, पहले बैक्टीरिया आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया ने सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और उसको यहाँ पे ग्रो करना चालू कर दिया। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स था कल्चर मीडिया में वो बैक्टीरिया खत्म कर रहा है ना, वो एब्जॉर्ब कर रहा है तभी तो ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा वैसे वैसे हमारे कल्चर मीडिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़ा कम होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे कम होंगे तो क्या होगा, देखो स्टेशनरी फेज में बेसिकली होता क्या है, इसमें जितने बैक्टीरिया हमारे ग्रो करते हैं, जैसे जितने न्यू बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं उतने ही ओल्ड बैक्टीरिया खत्म भी होते हैं। देखो ऐसा समझो ना कि जैसे इसके अंदर न्यूट्रिशन जब धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाएगा तो कुछ बैक्टीरिया हमारे किल होना भी तो चालू हो जाएंगे, यानी कुछ बैक्टीरिया की डेथ होना भी चालू हो जाएगी। लेकिन अभी भी कुछ बैक्टीरिया हमारे नए भी बन रहे होंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन भी चल रहा है और डेथ भी चल रही है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जितने बैक्टीरिया हमारे किल हो रहे हैं, जितने बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, उतने ही नए बैक्टीरिया फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, मतलब बैक्टीरिया नंबर की बात करें तो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। तो इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे डेथ फेज, या फिर इसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया ने पूरी तरीके से इसके कल्चर मीडिया के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सबको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो चुका है कि न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं। तो जब न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं तो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा, तो यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया डेथ होना चालू हो जाते हैं और फिर बहुत ही कम नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो ये होता है कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया का ग्रो। तो इसी चीज को हमें एक ग्राफ में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखना, when we pour bacteria into culture media then it shows a definite growth pattern in that medium। यानी जब हम लोग बैक्टीरिया को इस कल्चर मीडिया में डालते हैं तो वो एक डेफिनेट ग्रोथ दिखाता है। कैसे दिखाता है अभी देखेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज नथिंग बट द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन बैक्टीरियल काउंट इन दैट कल्चर मीडिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें टाइम के साथ ही तो हो रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम के साथ, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, देखो जैसे जैसे टाइम इधर से बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे हम लोग दिखाएंगे कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ किस तरीके से बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे देखो पहले थोड़ा टाइम बढ़ा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत बढ़ी, फिर बढ़ा तो कांस्टेंट हो गई, और फिर और बढ़ा तो यहाँ पे कम होने लग गई। तो वही चीज़ हमें दिखानी है। द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ 4 फेज। देखो इसके अंदर 4 फेज होते हैं। पहला हो गया लैग फेज, दूसरा हो गया लॉग, तीसरा हो गया स्टेशनरी, चौथा हो गया डिक्लाइन। देखो वही चीज़ तो है, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग ग्राफ देखते हैं सिंपली, बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत आराम से समझ सकते हो, बस ध्यान से थोड़ा देखना। देखो इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये हमारा देखो इतना पोर्शन हमारा लैग फेज है। देखो लैग फेज में देखो ये टाइम है, ठीक है, और ये बैक्टीरियल काउंट है। तो यहाँ पे देखो लैग फेज में क्या हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया काउंट बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे हमारा ग्राफ बिल्कुल सिंपल चल रहा है ना, यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल काउंट नहीं बढ़ रहा है। देखो टाइम आगे बढ़ गया बट बैक्टीरिया नहीं बढ़ा, तो लॉग फेज यानी कि लैग फेज, ठीक है, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया अपने आप को मतलब अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर आ जाता है हमारा लॉग फेज। देखो लॉग फेज में बैक्टीरिया देखो ये बिल्कुल एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे बढ़ा बैक्टीरियल काउंट देखो मैक्सिमम पे चला गया। यहाँ पे देखो ये कितना आगे बढ़ गया। तो ये हो गया हमारा लॉग फेज। फिर आ जाता है हमारा स्टेशनरी फेज। देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया की ग्रोथ कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अब ना तो यहाँ से बढ़ रही है ना तो घट रही है।
तो यहाँ पे स्टेशनरी फेस आ गया। और फिर आ गया हमारा डिक्लाइन फेस। तो देखो डिक्लाइन फेस में क्या हुआ, जैसे जैसे और टाइम आगे बढ़ा वैसे वैसे वेक्टर की ग्रोथ कम होना चालू हो गई। देखो ये कम होना चालू हो गई, कम होना चालू हो गई, फिर एकदम कम हो गई। तो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल से 4 फेस। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमें जो है लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि हम लोग लैग फेस की बात करें तो यहाँ पे देखो जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट बिगिन इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोडक्शन इन कल्चर मीडिया। यानी हम लोग जैसे बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में डालते हैं तो तुरंत नहीं ग्रो करता है। इन द लैग फेज द बैक्टीरिया अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट। यानी इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया अपने न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करता है। ड्यूरिंग दिस फेज द एंजाइम्स एंड इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स आर बिल्ड अप व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी इस फेस में होता क्या है, जो भी बैक्टीरिया को एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स चाहिए होते हैं वो बिल्ड होते हैं, ठीक है, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन करता है तभी तो ग्रो करता है ना। तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स और मेटाबोलाइट्स चाहिए होते हैं। एंड फिर आता है हमारे यहाँ पे लॉग फेज। तो लॉग फेज देखो क्या होता है। लॉग फेज बहुत ही सिंपल है। इट इज अ ग्रोथ पीरियड ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन कल्चर मीडियम। यानी ये हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यानी इस फेज में बैक्टीरिया हमारा सबसे ज्यादा ग्रो करता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज यानी एक्सपोनेंशियल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर एट देयर हाईएस्ट लेवल इन दिस फेज। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी में देखो क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ इट्स डेथ। यानी जितने नए बन रहे हैं उतने ही डेथ भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। इन दिस फेज न्यूट्रिएंट्स गेट एग्जॉस्टेड एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स गेट एक्यूमुलेटेड। देखो इस फेज में होता क्या है बेसिकली कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और देखो जो बैक्टीरिया मर रहे हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जा रहे हैं, तो वो भी एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लिविंग सेल्स बिकम्स कॉन्स्टेंट इन दिस फेज। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, जितने बैक्टीरिया हमारे हैं उतने ही रहते हैं, ठीक है। इनका नंबर यहाँ पे नहीं बढ़ता है, बल्कि कुछ डेथ हो रहे हैं कुछ नए बन रहे हैं, लेकिन नंबर टोटल बराबर ही हो रहता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। एंड फिर आ जाता है हमारा डिक्लाइन फेज। तो देखो डिक्लाइन फेज तो बहुत ही सिंपल है। इट इज ऑल्सो नोन है, जिसको हम लोग डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं। इन डिक्लाइन फेज द बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ड्यू टू द डेथ ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, न्यूट्रिएंट लगभग बिल्कुल खत्म हो चुका है तो बैक्टीरिया बिल्कुल डेथ होना चालू हो जाते हैं। द डिक्लाइन फेज स्टार्ट्स ड्यू टू एग्जॉशन। देखो यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड एक्यूमुलेशन, और यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ का ग्राफ। आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड नोट्स काफ़ी लेंदी हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो होपफुली कल तक आप लोग को ज़रूर देखने को मिल जाएगी। और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।